नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी भी मुझे सब्सक्राइबर ने भेजी है। मेरा नाम ज्योति है। मेरी शादी को कुछ साल हो चुके थे। मेरे पति बहुत शांत और केयरिंग किस्म के इंसान थे और शादी के बाद उन्होंने कभी मुझे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। हाँ, थोड़ी बहुत तो नोकझोंक होती ही रहती है हर एक कपल में, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ती थी। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे इतना समझदार पति मिला कैसे, ये मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन एक दिन ऑफिस से घर आते ही उनका मूड बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? टेंशन में क्यों हो? और अचानक उन्होंने मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात की। मतलब इतना लिटरली बुरी तरीके से बात की कि मेरा आंसू आने ही निकलने ही वाले थे, पर मैं कंट्रोल कर रही थी कि उनके सामने रो न दूं और वो ज़्यादा गुस्से में ना आ जाएं। उनके मुंह से गाली सुनकर मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गई। बिल्कुल चुप, पूरी शांति रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वही इंसान है जो कभी मुझसे गुस्से में ऊंची आवाज़ में कभी बात ही नहीं करता, आर्ग्यूमेंट ही नहीं करता, किसी चीज़ पे डिस्कशन ही नहीं करता। मैं बिना कुछ कहे दूसरे रूम में चली गई और मेरी आंखों से आंसू निकल ही आए। मुझे गाली से ज़्यादा इस बात का दुख था कि उन्होंने मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाला। वो भी पूरी रात मुझसे बात ही नहीं कर पाए। हम दोनों एक ही घर में थे, लेकिन उस रात के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच एक दीवार सी आ गई है। हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे, हालांकि अलग अलग कमरों में भी सो गए थे। अगले ही दिन हमारे बीच खामोशी थी। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं फिर से कोई बात ना बिगड़ जाए और फिर से गालियाँ देना ना शुरू हो जाए। शाम को वो खुद मेरे पास आए और बोले, ज्योति, मुझे तुमसे कुछ बताना है। उन्होंने बताया कि ऑफिस में उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और पूरा दिन उन पर बहुत प्रेशर था। लेकिन उन्होंने खुद माना कि उनका गुस्सा मुझ पर निकालना बिल्कुल गलत था। लिटरली बिल्कुल गलत। फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के चक्कर में आप बीवी पे पूरा गुस्सा निकाल दो। मैंने भी उनसे कहा, आप परेशान हो सकते हो, गुस्सा भी हो सकते हो, इंसान हैं, इमोशंस फीलिंग्स होती हैं, लेकिन मुझे गाली देना ठीक नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ, हालांकि मैं आपकी घर की लक्ष्मी हूँ। उस दिन हमने पहली बार अपने रिलेशनशिप को लेकर इतना सीरियस बात की है। मैंने उनसे कहा कि अगर कभी उनसे किसी बात का स्ट्रेस हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं ना, लेकिन अपना गुस्सा मुझ पे ना निकालें। उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि वो अपनी फीलिंग्स को मुझसे बात करके हैंडल करेंगे, गाली गलौज से नहीं, ना ही गुस्से से, ना ही झगड़े से। मुझे लगा कि हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि रेस्पेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनकी सिचुएशन को समझा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को भी इग्नोर नहीं किया, बिकॉज मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उस कन्वर्सेशन के बाद हम दोनों के बीच का टेंशन धीरे धीरे कम होने लगा। पर लिटरली वो जो रात थी ना, जब मैं प्यार से गई थी उनसे पूछने और उनसे रिवर्ड मुझे आंसर ये मिले थे ना, तो मैं टोटली टूट चुकी थी। लिटरली मैं टूट चुकी थी अंदर से। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ ना, तो मुझे वो पल अच्छे से याद है। मैंने उस दिन समझा कि अच्छा हस्बैंड होने का मतलब ये नहीं कि वो कभी गलती नहीं करेगा। गलती होती है, बिकॉज वो इंसान ही है, इंसान से ही गलती हो सकती है। लेकिन अपनी गलती को मानना और उसे रिपीट ना करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पति ने सिर्फ सॉरी ही नहीं कहा, बल्कि ये भी समझा कि उनके वर्ड्स ने मुझे कितना हर्ट किया, कितना दुखी किया है। और मैंने भी सीखा है कि रिलेशनशिप में प्यार के साथ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मायके की फैमिलीज़ ये सब नहीं सिखाती हैं और ये वर्ड सुन के हम बिल्कुल थरथरा जाते हैं। और दूसरी बात, बाउंड्रीज़ क्लियर होना भी उतना ही ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत सारा प्यार देना।